दंतेवाड़ा में भ्रष्टाचार का एक नया मामला देखने को मिल रहा है, या यूं कहें कि भ्रष्टाचार की पूरी इमारत ही बना दी गई है। जी हां, दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण जनपद क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ की लागत से राहत शिविर भवन निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें ठेकेदार ने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस पूरी बिल्डिंग में शायद ही ऐसा कोई खंभा हो जो पूरी तरह स्वस्थ हो। इमारत की हर कॉलम में दरार, टेढ़ापन, हनीकॉर्न या कोई अन्य बीमारी देखने को मिल ही जाएगी। और इन बीमार कॉलमों के ऊपर कंक्रीट की छत और बीम डाली गई है, जिसमें केवल गिट्टी ही नजर आ रही है, जिस ठेकेदार ऊपर से मसाला लगाकर ढकने का पुरजोर प्रयास कर रहा है। सीढ़ियां तो किसी सांप की तरह लहराती हुई ऊपर जा रही है। अब यह इमारत अपने पैरों पर कितने दिन खड़ी रह पाएगी ये तो कह पाना मुश्किल है, पर 1,97,00,000 की राशि से बन रहे इस राहत शिविर की 40% राशि यानी कि लगभग 80 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है। इस पूरे मामले पर कटेकल्याण जनपद के सीईओ आशीष डे से जब बात की गई तो उन्होंने ठेकेदार को नोटिस देने और गुणवत्ताहीन निर्माण को ध्वस्त करवाने की बात कही। उन्होंने ये भी बताया कि स्लैब डालते वक्त ठेकेदार ने विभाग के इंजीनियर को नहीं बुलाया था, जबकि स्लैब विभाग के इंजीनियर की उपस्थिति में डाला जाना था। क्या नाम है आपका? आर.के. मिश्रा। ये क्या बन रहा है बिल्डिंग? ये आश्रम बन रहा है। आश्रम बन रहा है। क्या जगह का क्या नाम है यहाँ का? क्या नाम से आश्रम? बड़े लखापाल आश्रम है। आश्रम में रिलीफ कैंप है। रिलीफ कैंप है। ये ठेकेदार कौन है इसका? टीटी कंस्ट्रक्शन का है। थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिए कि ठेकेदार कौन है, मतलब कहाँ के हैं, कौन है ठेकेदार? अब ये मेरे को नहीं मालूम। कीर्ति पांडे। पंचायत एजेंसी है कि कोई विभाग का काम है? ये नहीं, विभाग का काम है। विभाग का काम मतलब कौन से विभाग से काम है? सर बताएंगे, मेरे को उतना। क्या ठेकेदार का क्या नाम बताया आप? कीर्ति पांडे। कहाँ से हैं ये? अब ये मेरे को नहीं मालूम है। मेरे अच्छा, को आप सुपरवाइजर हैं, साइट सुपरवाइजर हैं। कहाँ के, लोकल कहाँ के रहने वाले हैं? और आपको पता नहीं है कि मालिक कौन है? नहीं मालिक का। चलिए ठीक है। जो बड़ा लखापाल में जो बिल्डिंग बन रही है वो SDMF जो योजना है उसके तहत बन रही है। उसमें एक राहत शिविर के नाम से वो बन रही है, जिसमें 1,97,00,000 की राशि का बिल्डिंग है, जिसमें 78 लाख 40% 4 पार्ट में है वो जो जारी की गई है। तो सर अभी उसकी गुणवत्ता जो देखी गई है बहुत ही स्तरहीन गुणवत्ता है, क्या उस पर जांच की गई है? क्या उस पर कोई निरीक्षण नहीं हो रहा है सर? उसमें पूर्व में भी जांच की गई थी और जांच में कुछ कॉलम्स हमको खराब पाए गए थे, तो उस कॉलम को तुड़वाया भी गया था। और उसके बाद भी उनको जो स्थानीय पे काम कर रहे थे उनको हमने निर्देश भी दिया था कि जब तक गुणवत्तापूर्ण कार्य न हो उसको आगे न बढ़ाया। सर उसमें अभी स्लेब डाल दिया गया है, उसके कॉलम देखे गए हैं, क्रैक है, पूरी तरीके से गिट्टी दिख रही है कंक्रीट में, कहीं सीमेंट का नामो निशान नहीं है। जो कॉलम है वो भी पूरे टेढ़े हैं और कई जगह तो ऐसा है कि बीम कॉलम के ऊपर ही नहीं है, उसके साइड में है। तो पूरी तरीके से वो स्तरहीन कार्य है, उस पर अभी स्लेब डाल दिया गया है, उस पर आप क्या कहेंगे? अभी अगर स्लेब डाला गया है उस पर, तो अगर वो गुणवत्ताहीन है तो उसको भी तुड़वाकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। सर अभी उसमें जो 40% एडवांस राशि जो दी जाती पंचायत को, उसके अलावा कोई भुगतान किया गया है क्या? नहीं, उसके अतिरिक्त 40% के अतिरिक्त कोई भी भुगतान नहीं किया गया है। और उनको पूर्व में भी निर्देश दिए गए थे कि इंजीनियर की उपस्थिति पे ही स्लैब वगैरह की ढलाई और कॉलम के बनाने की कार्रवाई की जाएगी। तो सर अभी जो स्लेब डाला गया, क्या उसमें आपके इंजीनियर उपस्थित नहीं थे? ये अभी मैं कोई भी पता कर लेता हूँ कि कौन इंजीनियर थे या अपने तरीके से उन्होंने कर लिया है, तो ये मैं जानकारी लेकर देता हूँ। यदि सर दोष पाया जाएगा तो फिर किस पर कार्रवाई होगी? दोष पाया जाएगा तो जो निर्माण एजेंसी है और जो अगर सभी नियम उस निर्माण में तो उनके भी कार्रवाई की जाएगी।